वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं ताने सर और हमारा आज का टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। ये स्टूडेंट सिंक्रोनस मोटर का हमने कंस्ट्रक्शन आपको बताया। देखिए ये इसका पूरा डायग्राम है कंस्ट्रक्शन। इसमें आपको स्टेटर पार्ट मिलेगा और रोटर पार्ट। रोटर पार्ट को हम सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करवाते हैं मोनी मोटर के द्वारा। और जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड में रोटर घूमता है उसके बाद में हम आरवाई 3 फेज स्टेटर में सप्लाई देते हैं, तो इससे चारों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और रोटर जो कि सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहा है, इसीलिए हम सिंक्रोनस मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड है और स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाते हैं। और लॉक होने के कारण इसमें आप देखेंगे तो यदि यहाँ पर एन पोर्ट बन रहा है रोटर में, तो यहाँ पर बनेगा स्टेटर में एस। तो इस तरीके से ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। जब लॉक होंगे तो ये सिंक्रोनस मोटर रोटेट करना चालू कर देगी। अब आते हैं इससे इक्वेशन में। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये डीसी जो मशीन होती है, डीसी मशीन को एज ए मोटर और जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसका इक्वेशन है वेट ईएमएफ ईबी इज इक्वल टू एजी इज इक्वल टू 5z एट 160a। ये डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन है। तो इसमें जब आप मोटर लेते हैं तो ईबी लिखते हैं, जनरेटर देते हैं तो एजी लिखते हैं। बाकी इसका जो फार्मूला है वो सेम होता है। सेम यहाँ पर भी सिंक्रोनस मोटर में भी इसका जो वेट ईएमएफ का इक्वेशन है, इसमें ई जो देंगे आप ई की देंगे, ई वैल्यू होगा, ये मोटर के लिए होगा। सिंक्रोनस मोटर के लिए ई रखेंगे, ई जनरेटर के लिए होगा अल्टरनेटर के लिए। और 4.44 kT kd f 5 f और 8d। तो इसमें kd जो है वो 24 फैक्टर है, kd है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और 5 ये मैग्नेटिक फ्लक्स 5 होता है, f फ्रीक्वेंसी है, 3 के साथ कंडक्टर। इस तरीके से आपको इस फार्मूले से आप अल्टरनेटर का और सिंक्रोनस मोटर का ईएमएफ का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी एक्साइटेशन सिस्टम। तो इसमें जो एक्साइटेशन सिस्टम होगा उसको भी अलग तरीके से हमने डिफाइन किया है। पहला नॉर्मल एक्साइटेशन। अभी जो नॉर्मल एक्साइटेशन है इसमें ईबी इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो यही चीज है ना, याद दीजिए, यही जो है ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा डी स्प्लिट। वैसी अंडर एक्साइटेशन की कंडीशन में इसमें ईबी लेस देन सप्लाई वोल्टेज होगा, तब इसमें लैगिंग होगा। सेम वैसे ही ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में ईबी ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज होगा और इसमें पावर फैक्टर